हेलो एवरीवन, हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग एक नए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को देखेंगे जिसका नाम है आर्थ्रोस्कोपी। सबसे पहले हम लोग आर्थ्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे, उसके बाद एज ए नर्स क्या क्या इंटरवेंशन बिफोर और आफ्टर प्रोसीजर करना रहता है वो देखेंगे। तो आर्थ्रोस्कोपी जो है वो जॉइंट से रिलेटेड कोई भी एक्यूट या फिर क्रोनिक प्रॉब्लम है उसे डायग्नोस करने के लिए आर्थ्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट और स्कोपी का मतलब है विजुअलाइजेशन, यानी कि इस प्रोसीजर में हम लोग इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं वेरियस जॉइंट का, यानी कि जॉइंट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं और किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी है या फिर लिगामेंट इंजुरी है या टेंडन इंजुरी है या फिर आफ्टर इंजुरी जो लिगामेंट्स और टेंडन है वो प्रॉपरली रिपेयर और रिकंस्ट्रक्टेड हुए हैं या नहीं, इसे देखने के लिए आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है। साथ ही आर्थ्रोस्कोपी के दौरान बायोप्सी सैंपल भी लिया जा सकता है। अब अगर इंटरवेंशन की बात करें तो ये आर्थ्रोस्कोपी परफॉर्म करने से पहले 8 से 12 घंटा पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और फास्टिंग के लिए भी 8 से 12 घंटा पहले रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग इंटरवेंशन की बात करें तो ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसलिए कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। पेन मेडिकेशन दे सकते हैं आफ्टर प्रोसीजर, साथ ही न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को भी मॉनिटर करते रहना है। इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है पोस्ट प्रोसीजर। 2 से 4 दिनों के लिए ये बैंडेज प्रेजेंट हो सकता है। अगर पेशेंट को ये बैंडेज काफ़ी रिस्ट्रिक्ट फील हो तो इसे फिर से रीएडजस्ट किया जा सकता है। साथ ही क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि सेंसेशन के वापस आने के बाद ही वो वॉक करे या फिर किसी भी तरीके की वेट को बियर करें। इसके साथ ही इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एलिवेट द एक्सट्रीमिटी एज ऑफ्टन एज पॉसिबल फॉर 24 आवर फॉलोइंग प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर के बाद 24 आवर के लिए जो एक्सट्रीमिटी है वो उसे एलिवेट करके रखना है और साथ ही उस पर आइस एप्लीकेशन भी स्वेलिंग को कम करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है, वो भी प्रोसीजर के 12 से 24 घंटा के अंदर। साथ ही एडवाइस करें क्लाइंट को अगर उसे किसी तरीके का इन्फेक्शन का सिम्टम जैसे कि पेन या फिर टेंडरनेस या फिर इंसर्शन साइट से कंटिन्यूअस ड्रेनेज प्रेजेंट है या फिर एडिमा प्रेजेंट है कंटिन्यूअस 3 डेज़ के लिए, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।